देखिए बच्चों, अब हम समझेंगे हैज टू हैव टू का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है। उदाहरण सहित समझेंगे कैसे होता है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है ना है अंत में, वाक्य अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ना है, ने है, नी है आता है। उदाहरण समझे तो देखिए, और हैज टू हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, क्रिया का पहला रूप ही आता है। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझे तो मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है तो वाक्य बनेगा आई हैव टू गो टू होम। इसका प्रयोग हुआ, हैव टू का प्रयोग हुआ, क्रिया का फर्स्ट रूप आया और वाक्य समाप्त हो गया। मुझे खिड़की खोलना है तो फिर आई हैव टू का प्रयोग हुआ, क्योंकि आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग नहीं होता। ही के साथ होता तो हैज का प्रयोग हो जाता। आई हैव टू ओपन वर्बाई द विंडो, आई हैव टू ओपन द विंडो। ठीक है बच्चों, कोई इसमें दिक्कत है? करने वाली बातें नहीं। स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसमें भी वर्ब दो प्रकार की होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, मेन वर्ब बाद में आती है। स्ट्रक्चर ये होता है सेंटेंसेस का, सब्जेक्ट वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है।